लास्ट वीडियो के नीचे जितने सारे कमेंट आए, जितने इंस्टाग्राम पे डीएम है, उन सारी चीज़ों का अपने गुड न्यूज़ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। गुड न्यूज़ थोड़ी अलग है हाँ, लेकिन आपके कमेंट से और आपके डीएम से मम्मी खुश रही। मम्मी के दिल की जो बात है ना, वो बात आपने छेड़ी, लेकिन उस सोच विचार में अभी आपका भाई नहीं है, उससे दूर दूर तक अपना कोई अभी नाता नहीं है। अभी उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। गुड न्यूज़ थोड़ी अलग है, अच्छी गुड न्यूज़ है, मस्त गुड न्यूज़ है, लेकिन उसके लिए और 10-15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन आपका भाई और आप दोनों खुश हो जाएंगे। गाइज़, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। मम्मी इतनी शांत बैठने का रीज़न है, कल मेरा सब सामान आया, जैकेट आया, राइडिंग बूट आया, राइडिंग पैंट आई, वो सारा सामान मुझे क्लीन करना, और मम्मी ने ये मुझे सुबह बोला था। वो अभी मुझे क्लीन करके घर से बाहर निकलना था, लेकिन अचानक से मुझे फ़ोन आया, थोड़े काम चलो है मेरे, तो थोड़ी भागम भाग चलो, इसलिए मैं व्लॉग आजकल छोटे शूट कर रहा हूँ। तो मम्मी थोड़ी क्रोधित हुई है। मम्मी का कहना है कि वो सारा काम ख़त्म करके तू घर से बाहर निकल, लेकिन मम्मी जो अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ ना, वो काम भी ज़रूरी है। उसका पैडिंग निकल कर, अरे उसको तो इतना मिट्टी लगा है, वो पानी में भिगो के डालना पड़ेगा ऐसे ही। लद्दाख की मिट्टी है मम्मी, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें लद्दाख की मिट्टी मिलती है। बैग के ऊपर से मिट्टी भी नहीं निकली, थोड़ा रह गया ऐसा। क्या करूँ, वो सरचू वाला पैच इतना वर्ष था, वहाँ पे मिट्टी हम लोग ने देखी नहीं, हम लोग ने मिट्टी खाई है। मम्मी का कहना है राइड ख़त्म होने के बाद तू जो इतनी चीज़ें गंदी करके लेके आता है, वो इससे आगे नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें क्लीन होके घर आनी चाहिए। हाँ, वो तो सही है। मम्मी, एक बंदा है, मैंने कांटेक्ट किया है उस बंदे को, वो राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग शूज़ वॉश करके देता है, प्रॉपर तरीके से वॉश करके देता है, लेकिन अभी वो बंदा अवेलेबल नहीं है, तो ये बार मुझे घर में वॉश करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से इतनी गंदी हालत होती है तो हम लोग बाहर वॉश करने देंगे। बराबर है ना, आपको तकलीफ नहीं होगी मम्मी। तकलीफ की बात नहीं, लेकिन नहीं, ये भी मैं ही वॉश करने वाला हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ वॉश करने के लिए। अभी इसकी कंडीशन देखो, अच्छा है कैमरा में स्मेल नहीं जाता। सिर्फ आप कंडीशन देख सकते हो, गंदगी देख सकते हो, लेकिन स्मेल नहीं जाता। ये देखो, जितने हमें कमेंट पूछे गए उसमें लद्दाख के बजट के बारे में कमेंट था, बाइक ट्रांसपोर्ट करते समय कितना खर्चा आया, कौन सी कंपनी, उसके बारे में कमेंट था। उसके साथ और एक कमेंट था, कहाँ पे आरटीपीसीआर कंपलसरी है, कहाँ पे एंटीजन टेस्ट करते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आप मुंबई से निकलते हो तो आपको 96 आवर्स वैलिडिटी वाला आरटीपीसीआर टेस्ट लगेगा। आप मुंबई से ट्रैवल करते हो, सबसे पहले आएगा, अगर आप श्रीनगर साइड से जा रहे हो, मुझे मनाली साइड का इतना पता नहीं बिकॉज वो साइड से आपका भाई गया नहीं है, तो श्रीनगर साइड से आप जब एंट्री करते हो तो लखनपुर बॉर्डर रहती है जेएनके की, वहाँ पे आपको आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना पड़ता है। अगर समझो 96 आवर्स है लेकिन आपके 92-93 आवर्स ख़त्म हुए हैं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एंटीजन टेस्ट भी यू हो जाता है, सिर्फ 2-3 घंटे आपको स्पेयर में निकालने पड़ेंगे, वहाँ पर टाइम जाता है। तो जब भी आप लखनपुर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो और अगर आपके पास जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसका टाइम 80-90 घंटे के ऊपर चला गया है, तो आप सिर्फ 2 घंटे साइड में निकाल के आगे बढ़ना, ताकि आप जब वहाँ पे एंट्री करोगे तो ये सारे तामझाम में जो 2-3 घंटे जाएंगे वो आपको दिक्कत ना करे। उसके बाद आप एंट्री करोगे जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे कहीं पे भी आरटीपीसीआर टेस्ट पूछते भी नहीं है। कारगिल एंट्री समय आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट चेक होगी, लेह एंट्री समय आपकी आरटीपीसीआर चेक होगी। ये जितनी भी प्लेस मैंने आपको बताई, अगर ये जगह पर आप एंट्री करते समय आपके पास वैलिड आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो आपको कोई डरने की टेंशन नहीं है, वहाँ पे एंटीजन टेस्ट होता है, सिर्फ टाइम जाएगा। एंटीजन टेस्ट जहाँ पे करना पड़ेगा वहाँ पे टाइम जाएगा। उसके बाद लेह में घूमो, कोई तकलीफ नहीं, नीचे मनाली में उतरो, कोई तकलीफ नहीं। अगर रिटर्न आते समय आप प्लेन से आने वाले हो तो फिर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी है, बाकी टाइम पे आपको कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट पूछता भी नहीं। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो लोग के वैक्सीन के 2 डोज कंप्लीट हुए वो लोग को आरटीपीसीआर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ये जुलाई के फर्स्ट वीक का है, अभी की करंट सिचुएशन आपके भाई को पता नहीं है। ये GoPro Hero 9, ये है GoPro Hero 7। लद्दाख राइड में जो सेकंड कैमरा था जिसने अलग एंगल से हमारे शॉट लिए वो था GoPro Hero 7, लेकिन दुखद वाली बात यह है कि GoPro Hero 7 हमारा साथ छोड़ रहा है। जितने शॉट मैंने कलेक्ट किए 100 शॉट में से मैं आपको लिख कर देता हूँ एक 20-25% शॉट ही आपके भाई ने यूज़ किए। जब मैं खारदुंगला से नुब्रा की तरफ जा रहा था तो बहुत शॉट मैंने कलेक्ट किए थे, लेकिन सारे शॉट पे पानी फिर गया, ये हैंग हो रहा था। हैंग, और इसमें और एक इशू है, मैंने रिपेयर करते समय आपको एक व्लॉग में बोला था कि जब रिपेयर हुआ है तो मुझे यही बोल के दिया है, चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, वैसी वाली बात उसके साथ हुई है। तो अभी वो डेड हुआ है, तो आने वाले राइड में सेकंड एंगल के लिए भी मैं उसे यूज़ नहीं करूँगा, शायद से मैं दूसरा कुछ जुगाड़ का सोच रहा हूँ। ये जो आप इतना पसीना देख रहे हो, उस पसीने का रीज़न है मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है। अगर मैं फ़ैन ऑन करता तो कैमरा में आवाज़ आता है। बाहर के वेदर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कन्फ्यूजन में हैं, अभी करें तो क्या करें।
पहले मेरा प्लान था कि मैं बाइक लेके बाहर निकलूं, अभी मैं सोच रहा हूँ शायद से कार लेके बाहर निकलता हूँ, बिकॉज 2-3 दिनों से घमासान बारिश हो रही है, आज भी चांसेस है बारिश होने के। ये जो ऊपर के कुछ काले बादल है और हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनका मैसेज हम लोग नज़रअंदाज करें तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मम्मी, बाहर इतना ह्यूमिड वेदर है, आपसे एक निवेदन है, आप हमें कोल्ड कॉफ़ी दे सकते हो? कितना टाइम हो गया दी? टाइम का छोड़ो मम्मी, बेल बजी, मतलब ये सत्य वचन है कि आपको हमें कोल्ड कॉफ़ी देनी चाहिए। सारी चीज़ें मम्मी अभी उपलब्ध हुई है, तो अभी आप हमें शानदार जिंदाबाद कोल्ड कॉफ़ी बना के दे सकते हो। कितना बजे टाइम दे? 10 मिनट में हो जाएगा तो? हाँ मम्मी, 2 मिनट में होता है, 2 मिनट में US से मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपके हाथ की टेस्ट मेरे हाथ में नहीं है। वो क्या बात है? यहाँ पे लेक्चर चालू है और यहाँ पे ये भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, लेक्चर थोड़ा पढ़ाई करो। टीचर ने बोला है मूव आउट ऑफ द स्क्रीन। क्या बोला है? क्या बोला है? मूव आउट ऑफ द स्क्रीन। मूव आउट ऑफ द स्क्रीन? क्यों, क्या किया तूने, सच बोल, क्या किया? घर पे हमारे ग्लास नहीं है, तो अभी ठेले वाले ग्लास में हम लोग पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। हाँ मम्मी, तोड़ नहीं है। तुझे हर चीज़ झूठी लगती है। क्या? दिल से तारीफ करता तो भी तुझे झूठी लगती है। ठीक है ना, अच्छा है ना? तारीफ मम्मी दिल के दरिया के अंदर से ऐसे निकली है, एकदम डीप। तारीफ तो बहुत अच्छा करता है। हाँ, हाँ। हर बात की। हर बात की नहीं मम्मी, कॉफ़ी की कर रहा हूँ। यहाँ पे खड़ी है अपनी वी-स्टॉर्म, ये अपनी रोड किंग को मैंने आगे डाल दिया है, बिकॉज वी-स्टॉर्म मुझे बार बार निकालनी पड़ती है, तो ये अगर आगे रहेगी तो इसे मैं कवर निकाल के यूँ पीछे लेके निकल सकता हूँ। और एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में आपका भाई खुशियाँ ढूंढता है, और ऐसे आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। गाड़ी के किलोमीटर हुआ है 49,923, मतलब और कुछ किलोमीटर के बाद ये अपना 50,000 का माइलस्टोन कंप्लीट करेगी। लेकिन ये 50,000 का माइलस्टोन कंप्लीट करने में बहुत टाइम गया। मेरी i20 2013 की है। लद्दाख कंप्लीट हो गया, हमें 3-4 दिन हुआ है, 3-4 दिन से मुंबई में घूम रहा हूँ। ये टाइम में, ये राइड के बाद मैं इतना मिस कर रहा हूँ राइड को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी तक मुंबई में नहीं आया हूँ। मैं दिमाग से लद्दाख में हूँ, बॉडी से मैं मुंबई में आया हूँ। और ऐसा होता है जब आपकी मन पसंदीदा राइड होती है तो ऐसी चीज़ें होती है। और लद्दाख, इतने सारे ट्रैवल प्लान में लद्दाख सबसे बेस्ट है। मुझे बेस्ट इसलिए लगता है बिकॉज वहाँ पे जो नेचर देखने मिलता है, वो नेचर आपको बहुत कम जगह पे, गिने चुने जगह पे देखने मिलता है। आगे जाके हम लोग ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे और बेहतरीन नेचर हमें देखने मिले। एक चीज़ मेरे ये राइड में मुझे बहुत परेशान किया, वो आपने भी देखा है, अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी तो ये सीरीज़ में मुझे लगेज ने बहुत परेशान किया है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आगे जाके ये लगेज पे कुछ ना कुछ मैं सोल्यूशन लाऊं। ये फिर जो ये टाइम पे जो लगेज सिस्टम मैंने रखा था, वो सेम लगेज सिस्टम मेरा नहीं रहने वाला आगे वाले राइड में। कुछ ना कुछ जो मैं चेंज करूंगा। अगर पैनियर और टॉप बॉक्स का जुगाड़ होता है, वो चीज़ मैनेज होती है, तो मेरे लिए वो और बेहतर रहेगा। लेकिन अभी पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हाईवे पे रुका हूं, जिस काम के लिए घर से बाहर निकला था वो काम हुआ नहीं। ये सब उसी का चक्कर चालू है। ये गुड न्यूज़ वाला जो बोला था, उसी के पीछे सब चीज़ें भाग रही है। तो वो चीज़ें जल्द से जल्द सॉल्व करनी है। वो जितने जल्द सॉल्व होगा उतना मुझे राहत भी मिलेगी और अपना आगे का काम भी देख पाएंगे। लेकिन काम हो नहीं रहे हैं। अभी मुंबई में सारी चीज़ें ओपन हो रही है, लेकिन 4 बजे के बाद अभी भी बहुत जगह पे बंद है। तो ये पता नहीं कि कौन से एरिया में बंद होता है, कौन से एरिया में चालू होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे बंद है। तो अभी बंदे को मिलने जाना था, टाइम हुआ है 4:30, लेकिन वो बंदा भी अभी बोल रहा है कि सर शॉप क्लोज़ हुआ तो आपको यहाँ पे आके भी कुछ काम नहीं होगा। बेहतर है अभी ये सारे काम कल पे जाएंगे। अभी मुझे घर के लिए निकलना भी पड़ेगा, ट्रैफिक वाला टाइम हुआ है, और मुंबई में इवनिंग में हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। जो अब यहाँ पे काले बादल देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो माहौल देख रहे हो, आपको पता है ये जो सारा माहौल है ये उत्तेजित करता है हमें लॉन्ग ड्राइव करने के लिए। अगर पॉसिबल होता ना, अभी मैं सीधा निकल जाता, कम से कम 50-60 किलोमीटर की ड्राइव कर लेता। बहुत मूड हो रहा है अंदर से, ऐसे बहुत ये हो रहा है। लेकिन घर जाके मम्मी के साथ एक जगह पे जाना है, एक काम है, छोटा काम, वो ख़त्म करना है।
नहीं तो मैं सच में अभी आगे निकल जाता। लेकिन क्या माहौल बना है। मेरा शूज चला गया, बहुत दिनों के बाद पहन रहा हूँ। ये देख वो रख के हो जाता है। हाँ, बहुत दिनों से वैसे ही था वो। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में बोला था वी स्ट्रॉम को हमें कुछ ग्राफिक्स करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं। वो तो नहीं हुए, उसके बाद तो अपनी लद्दाख राइड हुई। अभी आगे जाके सोचेंगे। इन ये बाइक को थोड़े चेंजेस किए हैं। ये सामने वाला रैप हुआ ना, ये साइज 5 हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है वो। फिनिशिंग मस्त है इसका।